नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर हार्दिक स्वागत है। तो आखिर इस वर्ष गोवर्धन पूजा कब मनाई जा रही है? 13 नवंबर को या फिर 14 नवंबर को? क्या है गोवर्धन पूजा की उचित तिथि, मुहूर्त? इस सब की जानकारी आपको मिलेगी सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर। लेकिन पहले आपको गोवर्धन पूजा की मान्यता और उसके महत्व के बारे में बता दें। तो इस 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली, जिसे हम आम भाषा में छिंगी भी कहते हैं, उस पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश इसके जरिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। यह दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो अब आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा की उचित तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो चुकी है। हालांकि इसका समापन मंगलवार 14 नवंबर दिन दोपहर 2:36 पर हो रहा है। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को इस बार मनाया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। तो अब आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा पर इस बार कौन से योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शुभ योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता है, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगा। तो ये थी इस बार की गोवर्धन पूजा से जुड़ी आपके सामने सारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। साथ ही ये जानकारी अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि उन तक भी ये धर्म कर्म से जुड़ी सारी जानकारी और हाँ, गोवर्धन पूजा की ये सारी जानकारी और महत्व उन तक पहुंच पाए। सिटी तहलका के धर्म कर्म पेज से इसी तरह की धर्म और कर्म की जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। सभी प्रदेशवासियों को बलराज कुंडू की राम राम। आज मेरे प्रदेश का किसान ऐसे बदहाली के दौर से गुजर रहा है कि उसको आए दिनों कभी तहसील में बैठना पड़ता है, कभी डीसी ऑफिस में बैठना पड़ता है, अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी के रेट को लेकर, सब अपने वोट बनाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन उस किसान के दर्द की तकलीफ किसी को नहीं। तो क्या आप चाहते हैं किसान और गरीब छोटे कर्मचारी को उसका हक मिले? इसी सोच को लेकर मैंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई। वो आपकी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, और उसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो आपके अपने बेटा बेटी होंगे, जो पढ़े लिखे, जो ऊर्जावान, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा जज्बा रखते हैं। 19 नवंबर को अपनी नीति और सोच और अपना मैनिफेस्टो को इस प्रदेश के सामने रखेंगे। तो आपको मेरी अपील और निवेदन है, एकलव्य स्टेडियम सीधो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई, आपका साथ मांगता हूं, आपका इंतजार करूं। धन्यवाद।